Hello everyone and welcome back to Love English with Love by Love। आज के वीडियो में हम कुछ अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे? जो हमने अब तक प्रोनाउंसिएशन सीखा है ना, उसको ज़रा सा प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस पढ़ के बताऊंगी या आप बोलूँगी और आप सुनिए और मुझे वो आप जब तक मैं वो सेंटेंस बोलती हूँ तब तक आप सोचिए उसका मीनिंग क्या होता होगा और फिर मैं आपको बताऊंगी मैं एक्चुअली आपको क्या बोलना चाह रही थी। ओके, तो चलिए शुरू हो जाइए। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको सोचना बहुत है आज। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस, देयर आर स्नेक्स ऑन द टेबल। देयर आर स्नेक्स ऑन द टेबल। सोचिए मैंने क्या बोला। क्या आपने ये सोचा कि मैंने ऐसे बोला कि मेरे मेज़ पर या मेरे टेबल पर सांप हैं? हाँ, नहीं, मैं कहना चाह रही थी देयर आर स्नैक्स ऑन द टेबल। क्या कहना चाह रही थी? देयर आर स्नैक्स ऑन द टेबल, यानी टेबल पर कुछ खाने का सामान रखा हुआ है। तो इसमें आपने क्या नोटिस किया कि जब मैंने स्नैक्स बोला, मैंने जो मेरा ए साउंड है उसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया था। तो ए साउंड ठीक से प्रोनाउंस ना करने की वजह से मेरे जो स्नैक्स है वो स्नेक्स यानी सांप हो गए थे। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बहुत बहुत ज़रूरी है। हर एक वर्ड को आपको जैसे मैंने सिखाया है वैसे आप प्रोनाउंस करें। जैसे ए है तो उसको ए बोलिए। जहाँ ज़रूरत है आपको वहीं पे आपको ए का साउंड ए करना है। अगर आपने ठीक से उस शब्द को या उस वर्ड को उस जगह पे प्रोनाउंस नहीं किया तो आपका सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, तो आज हम यही करेंगे। आज हम ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें मीनिंग्स जो हैं एकदम से चेंज हो जाते हैं सिर्फ आपके एक वर्ड को मिस प्रोनाउंस करने से। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ पेन इन माई बैक। आई हैव अ पेन इन माई बैक। इसमें क्या समझे आप? क्या समझे? आपने ये समझा कि मेरे पीठ में दर्द है। यस, क्योंकि पेन यानी दर्द है और बैक यानी पीठ है, राइट? नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी आई हैव अ पेन इन माई बैग। आई हैव अ पेन इन माई बैग। तो आपने देखा पेन, जो पेन है मेरा, अगर एह का साउंड मैंने एह करके नहीं प्रोनाउंस किया तो वो ए बन जाता है, लॉन्ग वाल साउंड बन जाता है और पेन का जो है प्रोनाउंसिएशन फिर पेन हो जाता है। इससे देखिए दोनों मीनिंग्स अलग हो जाते हैं, पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। आई हैव अ पेन इन माई बैग। मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे बैग में एक पेन है, कलम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई स्लीप इन माई बाथरूम फ्रीक्वेंटली। आई स्लीप इन माई बाथरूम फ्रीक्वेंटली। सोचिए मैंने क्या बोला। क्या मैं मेरे बाथरूम में हमेशा सोती हूँ? ये सोचा? नहीं, मेरा कहने का मतलब था आई स्लिप इन द बाथरूम फ्रीक्वेंटली, यानी मेरा जो बाथरूम का जो फ्लोर है वो बहुत स्लिपरी है, वो बहुत चिकना है, इसीलिए मैं वहाँ पे जाके फिसल जाती हूँ। तो आपने यहाँ पे फिर नोटिस किया कि स्लिप और स्लीप में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एह और ई साउंड का फ़र्क है, लेकिन मीनिंग पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ओके, तो आपको बहुत ही ध्यान देना है एह और ई साउंड्स में। एक है एह यानी शॉर्ट वावल साउंड्स और ई यानी लॉन्ग वावल साउंड्स। तो इसको ध्यान दीजिएगा वरना आप बाथरूम में सोते रह जाएंगे। ओके, मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल इन द वेस्ट आर मोर एडवांस्ड। पीपल इन द वेस्ट आर मोर एडवांस्ड। क्या मीनिंग हो रहा है इसका? कि जो लोग बिना काम के हैं या वेस्टेड हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, राइट? नहीं, मेरा ये कहना था पीपल इन द वेस्ट आर मोर एडवांस्ड, यानी पश्चिम या पश्चिमी देशों के लोग जो हैं हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं। आज के तारीख में तो ऐसा नहीं है, भारत बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुका है, बट पीपल इन द वेस्ट आर मोर एडवांस्ड, ये मेरा सेंटेंस था। और मैंने कैसे कहा उसको? पीपल इन द वेस्ट। वेस्ट यानी कूड़ा कचरा या कोई चीज़ जो हमारे काम का नहीं।
और हमें क्या बोलना था, वेस्ट। आपने फिर यहाँ पे देखा वेस्ट, मैंने जब ए को साउंड को खींचा तो मेरा पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है लॉन्ग ए और शॉर्ट एह के बीच का डिफरेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग द बैग। आई एम फीलिंग द बैग। क्या समझ में आया आपको कि मैं मेरे बैग को हाथ लगाकर महसूस कर रही हूँ, राइट? बिकॉज मैं फील कर रही हूँ उसको, राइट? नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी आई एम फिलिंग माई बैग। आई एम फिलिंग माई बैग यानी आई एम या मैं अपने बैग को भर रही हूँ कुछ चीज़ों से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, फील, FEEL वाला फील और FILL वाला फिल, दोनों में बहुत फ़र्क है। और अगर मैंने इसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया तो अगर ये वर्ड्स को मैंने इंटरचेंज कर दिए सेंटेंस में तो सारा का सारा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, माई डॉटर हैज़ अ टेस्ट ऑन ट्यूसडे। माई डॉटर हैज़ अ टेस्ट ऑन ट्यूसडे। तो मैं यहाँ पे आपने क्या सुना कि मेरी डॉटर को मंगलवार को मुंह में कोई स्वाद आता है या कोई टेस्ट आता है, राइट? मुझे ये कहना था माई डॉटर हैज़ अ टेस्ट ऑन ट्यूसडे, यानी मेरी बेटी का मंगलवार को कोई परीक्षा है। ओके, वापस से आप अगर यहाँ नोटिस करें तो आप देखेंगे टेस्ट लॉन्ग साउंड है, टेस्ट शॉर्ट साउंड है। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि टेस्ट और टेस्ट दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दो अलग मीनिंग्स वाले। टेस्ट यानी स्वाद एंड टेस्ट यानी परीक्षा। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है आई लाइक टू ईट आइस क्रीम इन माई फेवरेट बाउल। आई लाइक टू ईट आइस क्रीम इन माई फेवरेट बाउल। बाउल बाउल पता नहीं कैसे। ओके, आपने क्या समझा? बाउल का मीनिंग क्या है? बाउल का मीनिंग है इंग्लिश में पेट। ओके, तो मुझे जो आइसक्रीम है वो मेरे पेट में खाना पसंद है। इसका मीनिंग ये हुआ था। मुझे क्या बोलना था? आई लाइक टू ईट आइसक्रीम इन माई फेवरेट बोल। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम इन माई फेवरेट बोल। तो जो घर में जो हमारे वो कटोरी या प्याले होते हैं उसको हम बाउल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बोल, BOWL, बोल। और मेरा जो बाउल है, पेट है, वो है BOWEL। तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है, बोल बाउल। ठीक है, तो मैं जो घर में जो कटोरी है वो है बोल। ऑलराइट, माई नेक्स्ट सेंटेंस इज़, मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ लॉट ऑफ पेन। आई हैव अ लॉट ऑफ पेन। इससे आप क्या समझे कि मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, राइट? नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी आई हैव अ लॉट ऑफ पेन। आई हैव अ लॉट ऑफ पेन यानी मुझे बहुत दर्द है। ओके, तो दर्द को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेन। अब आपने पहले जो यूज़ किया था वो शॉर्ट वाल साउंड था, लेकिन मुझे एक्चुअली पेन बोलने के लिए लॉन्ग वो खींचना पड़ता है, तो मेरा ए लॉन्ग हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं कि हमें पेन और पेन का डिफरेंस मालूम होना, क्योंकि अगर अनजाने में हमने कोई वर्ड इंटरचेंज कर दिया तो सामने वाला जो समझेगा, समझने का मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाएगा। और शायद कभी कभी ऐसे होता है कि उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता, ना आपके पास होता है कि आप समझाए और वो पूछे, तो जो सामने वाला आपसे सुनता है वो अलग ही कुछ मीनिंग लेके चला गया और आप मानेंगे नहीं, लेकिन वो आपके बारे में हंसता भी होगा कि अरे लो, इसको तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोग हमारे पे हंसते हैं तो हमें ये रोक देना है बोलना। मैं ये बोल रही हूँ कि क्योंकि लोग हम पे हंसेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा और अवेयर होकर, सतर्क होकर अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना ही होगा। बिकॉज़ अनजाने में पता नहीं हम दिन भर में कितने सारे लोगों से बात करते हैं और इसी टाइप का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चलिए, जो नया मेरा सेंटेंस है या अभी जो सेंटेंस मैं बोलने वाली हूँ वो है द कुरियर वॉज सेंट लास्ट वीक। द कुरियर वॉज सेंट लास्ट वीक।
अब कुरियर के इंग्लिश में 2 मीनिंग्स होते हैं, जो कुरियर कंपनी होती है वो, और जो लड़का या आदमी जो आपका कुरियर घर पहुंचाता है वो भी, उसको भी हम कुरियर बोलते हैं। तो अगर मैं ये सेंटेंस समझूँ तो मैं ये समझूंगी कि जो मेरा कुरियर, जो लड़का घर पे उस दिन आया था पिछले हफ्ते, वो एक संत था। द कुरियर वॉज सेंट लास्ट वीक। ओके, लेकिन मेरा बोलने का बिल्कुल ही मतलब नहीं है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ द कुरियर वॉज सेंट लास्ट वीक। ओके, द कुरियर वॉज सेंट लास्ट वीक, मीनिंग वो कुरियर को पिछले हफ्ते भेजा गया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेंट और सेंट में क्या डिफरेंस है। सेंट यानी कोई संत, एंड सेंट यानी भेजा हुआ या भेजा गया। वापस वही चीज़ है, लॉन्ग वावल्स शॉर्ट वावल्स का इंटरचेंज। अगर मैंने इसको ठीक से नहीं यूज़ किया अप्रोप्रिएट जगह पे, तो ये सेंटेंस का सारा मीनिंग ही चेंज कर देगा। आज का लास्ट सेंटेंस है, मुंबई हैज़ बीन इन द रेड जोन फॉर क्वाइट सम टाइम। मुंबई हैज़ बीन इन द रेड जोन फॉर क्वाइट सम टाइम। इसका क्या मीनिंग समझा आपने? कि मुंबई ऐसे जोन में है जहाँ हमेशा छापे पड़ते हो। रेड यानी छापा, राइट? तो मुंबई ऐसे जोन में है जहाँ पर हमेशा छापे पड़ते हैं। मेरा ये बोलने का बिल्कुल मतलब नहीं था। मैं ये बोलना चाह रही थी, मुंबई हैज़ बीन इन द रेड जोन फॉर क्वाइट सम टाइम। मुंबई हैज़ बीन इन द रेड जोन फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी मुंबई जो है वो रेड जोन या लाल जोन में काफ़ी टाइम से है। अगर हम कोरोना की बात करें तो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मुंबई जो है इसमें कोरोना के बहुत सारे पेशेंट्स थे, इसीलिए उसको रेड जोन करके कैटेगराइज कर दिया गया था। तो मेरा बोलने का यही मतलब था। लेकिन देखिए, इसमें भी 2 अलग अलग वर्ड्स, अलग प्रोनाउंसिएशंस। रेड यानी छापा पड़ना, रेड यानी लाल। तो अगर आप ये वर्ड्स को इंटरचेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस का टोटल मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि आज की वीडियो में हमने जितने सेंटेंसेस लिए थे, ये सारे मैंने जानबूझकर ऐसे लिए थे जो मिस प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं या करते रहते हैं रोज़ की ज़िंदगी में, और हम नोटिस भी नहीं करते, ऑब्ज़र्व भी नहीं करते। काफ़ी लोग हमें सुनते भी होंगे इस तरह से बात करते हुए, लेकिन कोई टोकता भी नहीं होगा, बिकॉज़ इंडिया में हमें इतनी आदत हो गई ये सारी चीज़ों को सुनना और समझने में कि हमें अब ये कोई अलग सा या कुछ डिफरेंट इसमें लगता नहीं है। लेकिन अगर कोई नेटिव स्पीकर, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे इंग्लिश बोलते हों, उन लोग अगर आकर आपको सुने, या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश यूज़ करते हैं उन लोग अगर आपको सुने, तो वो तो परख जाएंगे कि ये जो है प्रोनाउंस ठीक से वर्ड्स को नहीं कर पा रहे, या इनको इंग्लिश की ठीक से जानकारी नहीं है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स पे ठीक से ध्यान दें, सारे के सारे वर्ड्स को अच्छी तरह प्रोनाउंस करें, ताकि जो हमारी वोकैबुलरी है, जो हमें वर्ड्स आती हो, वो वर्ड्स को हम अच्छी तरह से हमारे सेंटेंसेस में यूज़ करें और हमारे इंग्लिश को और फ्लुएंट और बेटर बनाएं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी, कुछ ऐसा ही, कुछ अलग सा वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएंगे। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हों तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने यही समझाया है कि सारे वावल्स के साउंड्स आपको कैसे करने हैं, उनको प्रोनाउंस कैसे करने हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो एक बार ज़रा पीछे जाइए, रिफ़्रेशर देखिए, ताकि ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। मिरर के सामने बैठिए, ये सारे वर्ड्स जो मैंने आज आपको सिखाए, ये भी वर्ड्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, और फिर हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक याद है आपको ड्रिल, आपको सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोस को शेयर करने हैं, लाइक करना है, और जितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं सभी को मेरे वीडियोस के बारे में बताना है और ये शेयर करना है, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं इंग्लिश में जहाँ दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पर उनको हेल्प होगा। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।